ओके। अब चलो अब हम देखने जा रहे हैं कि प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। हमने लास्ट प्रोग्राम में ऐसा देखा था व्हाट इज़ वर्चुअल फंक्शन। अब मैं बताने जा रहा हूँ प्योर वर्चुअल फंक्शन। अब मैं क्लास बना रहा हूँ सिंपल, पहले दादागिरी करके। और दादागिरी मतलब हाँ, प्योर वर्चुअल फंक्शन से दादागिरी ही करनी है, तो इसलिए मैंने उसके क्लास का नाम रखा दादागिरी। अब प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाना है तो आपको सिंपल ऐसे ही लिखने का, वॉइड वर्चुअल। ओके, और फॉर एन एग्जांपल एडिशन लिख रहा हूँ, यहाँ पे इंटीजर है और इंटीजर बी, और यहाँ पे ज़ीरो लिख देता हूँ। वर्चुअल फंक्शन और प्योर वर्चुअल फंक्शन में इतना डिफरेंस है कि इसकी बॉडी नहीं होती है, मतलब इसके अंदर कोई लॉजिक ऐसे कर्ली ब्रेसेस करके नहीं होता है। प्योर वर्चुअल फंक्शन में ऑलवेज जो भी लिखा है हमने वहाँ पे इक्वल टू ज़ीरो लिख देने का। ओके, तो ये उसका सिंटेक्स ही है कि प्योर वर्चुअल फंक्शन कोई किस तरह से बना जाता है। प्योर वर्चुअल फंक्शन हम बनाते इसलिए क्योंकि हमें दादागिरी करनी होती है। दादागिरी मतलब कैसे है, तो वो मैं एक खाली एग्जांपल दे के बताता हूँ। अब मैं एक दादागिरी का ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ D1, खाली सिंपल प्रोग्राम। मैंने एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया है और वो जो क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया है उसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है। लेट मी रन। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एरर आ गई। तो देखो जो भी क्लास यहाँ पे एरर भी आई, कैन नॉट डिक्लेयर वेरिएबल D1 ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट टाइप दादागिरी। तो जो क्लास के अंदर वो प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है, एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन, मतलब इसके अंदर नॉर्मल फंक्शन भी हो सकता है, पर एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन हुआ तो वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाता है। मतलब वो उसका खुद का नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। यू कैन क्रिएट पॉइंटर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, पर ऐसा ऑब्जेक्ट उसका नहीं बनेगा। तो इसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। फिर से मैं बता रहा हूँ, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। तो दिस इज़ प्योर वर्चुअल फंक्शन एंड दिस इज़ कॉल्ड, दिस क्लास इज़ नॉन एज ए एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, तो यहाँ तक शायद सबको पता चल गया होगा कि व्हाट इज़ प्योर वर्चुअल फंक्शन, कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास किसे बोलते हैं। अब वो प्योर वर्चुअल फंक्शन होता किसके लिए है, तो देखो मैं सपोज एक क्लास बना रहा हूँ। ओके, क्लास का नाम मैं राहुल बना देता हूँ। ओके, और राहुल को मैं बोल रहा हूँ कि आप, मैं जो दादागिरी कर रहा हूँ उसको आपको इनहेरिट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कोलन पब्लिक दादागिरी। अब जब भी आप दादागिरी को इनहेरिट कर रहे हो, वापस मैं क्या लिख रहा हूँ, राहुल R1। ओके, लेट मी रन। तो देखो अब राहुल का ऑब्जेक्ट नहीं बना दे रहा है, क्यों? क्योंकि ये प्योर वर्चुअल फंक्शन इसके अंदर भी आ गया। ओके, तो मतलब हमें दादागिरी करके कर बोलना क्या है राहुल को, कि राहुल कुछ भी हो जाए ये फंक्शन को इनहेरिट करो, मतलब ओवरराइड करो, मतलब इसका लॉजिक लिखो। तो राहुल को कंपलसरी ये फंक्शन को ओवरराइड करना ही पड़ेगा, उसका लॉजिक लिखना ही पड़ेगा। वो लॉजिक नहीं लिखेगा इसका ऐड का, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। ओके, तो सिंपल राहुल ने लिख दिया एडिशन इज इक्वल्स टू सिंपल A+B। ओके, मतलब जितने लोग, जितने बंदे ये दादागिरी क्लास को एक्सटेंड करेंगे, इनहेरिट करेंगे, वो उस सब के अंदर ये फंक्शन तो होना ही चाहिए। कौन से नाम का? ऐड नाम का फंक्शन। ओके, अब प्योर वर्चुअल फंक्शन है तो ऑब्वियस मुझे दादागिरी का पॉइंटर टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना है। दादागिरी D1 स्टार D1। फिर दादागिरी को बोलना है कि तुझे कहाँ पॉइंट करना है, तो तुझे पॉइंट करना है R1 पे। ओके, तो R1 पे पॉइंट कर रहा है और कौन सा फंक्शन कॉल करना है? ऐड। तो मैंने ऐड फंक्शन को सिंपली कॉल कर दिया। ओके, चलो चेक करते हैं। लेट मी रन दिस। देखो यहाँ पे एरर आ रही है, जस्ट अ मिनट। क्या एरर आ रही है? तो वर्चुअल वॉइड वर्चुअल मैंने पब्लिक नहीं लिखा है, तो दिस इज़ माई फॉल्ट। यहाँ पे पब्लिक लिखना पड़ेगा, ऑब्वियस यहाँ पे भी पब्लिक लिखना पड़ेगा, तो हमने पब्लिक लिख दिया। चलो रन करते हैं, अब हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। बराबर सिंपल। ओके, आ गया ऐड इक्वल टू 33। फिर से एक बार, मैंने एक दादागिरी नाम का क्लास बनाया, उसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया, और उसके अंदर हमने ऐड नाम का फंक्शन बनाया था प्योर वर्चुअल फंक्शन। राहुल को बोला तू एक्स इनहेरिट कर, और फिर उसका हमने ऑब्जेक्ट बना के उसको रन कर दिया। ओके, तो यहाँ तक डन प्योर वर्चुअल फंक्शन। अब दूसरा एग्जांपल उसका देखते हैं।